अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है अनिल। हेलो अंकल। हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन। जतिन, आओ बैठो। अंकल तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। अरे वॉटन यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लिटरेचर के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, वो अनिल अंकल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे नहीं यार अशोक, दोस्ती नहीं, वो तुम्हारी तरह मेरे लंगोटिया यार हैं। ही इज माय बैचमेट। मैंने जैसे ही जतिन का नाम लिया ना, he agreed, there was no problem. अब जतिन की माँ की परेशानी थोड़ी दूर हो जाएगी। भाई माँ का दिल है अशोक, थोड़ा परेशान तो होगा ही ना। आखिर बेटा इतनी दूर जा रहा है यार। मैं कहाँ जा रहा हूँ डैड? अरे सुनोगे तो खुश हो जाओगे। जतिन, अब तुम्हें अपने फेवरेट प्लेराइट शेक्सपियर को समझने और सीखने के लिए किसी इंडियन टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें वॉटन यूनिवर्सिटी भेज रहा हूं। ये रहा टिकट और एडमिशन का लेटर। अब हमारा बेटा वहां जाकर पढ़कर डिग्री लेकर आएगा। क्यों बेटा जतिन, मजा आ गया ना? आंट यू एक्साइटेड? कैसा लगा तुम्हें हमारा फैसला? अब जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मेरे कुछ लगने और ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? आप अपना फैसला बदल देंगे क्या डैड? हाँ? कहाँ जा रहे हो जतिन? एक दोस्त के घर। वो अखबार बांटने वाला नहीं, दूसरा ही है। उसके डैडी डॉक्टर हैं। जानते हो अशोक, जतिन के केस को एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया गया। जतिन के एडमिशन के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, सारे सोर्सेज यूज किए, वरना एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कोई फोन या फैक्स पे एडमिशन होता है यार। अनिल, मुझे खुशी इस बात की कि अब हमारा रिश्ता जुड़ रहा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जतिन को मैंने जो कुछ भी दिया है वो हमेशा बेस्ट दिया है, सबसे अच्छा दिया है। चाहे वो कपड़ा, खाना पीना हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर पत्नी हो। You're bloody right, man. जगमोहन, मुझे ऐसा लगता था कि एक बेटी के माँ बाप होना इंसान को कमजोर बना देता है, झुका सा देता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका एहसास आज हुआ है मुझे। एक अजीब सी ताकत, एक अजीब सी शक्ति साथ हो लेती है वक्त आने पर। Migration admits that Mr. Karnan it now has a you can see where not to see. Could it really? It's going. Oh. Saira Bano Winter surprises. सोनम, या तो टीवी बंद कर या फिर डिसाइड कर कि तुझे क्या देखना है और क्या नहीं। तू अपना काम कर। तेरी मदद करके अपना काम ही तो कर रही हूँ सोनम। मैं जानती हूँ कि तेरे दिमाग में बहुत सारे चैनल्स घूम रहे हैं, लेकिन पहले डिसाइड कर, फिर एक चैनल फिक्स कर और फिर। रुशाली, मैं चाहकर भी उसे नहीं भूल पाती, चाहकर भी उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकती। मैं क्या करूं? मैं उसके बगैर नहीं जी सकती रुशाली। सोनम, मैंने कितनी बार तुझे कहा है कि तू अपने फैसले खुद लिया कर। ये तेरी जिंदगी का सवाल है। मैं ये कॉलेज छोड़ के चली जाऊंगी। ये शहर छोड़कर भी चली जा सकती हो। पापा से कह देना, वो तुम्हें किसी अच्छे हॉस्टल में डाल देंगे। लेकिन क्या तुम जतिन की यादों को छुटकारा पा सकती हो? देखो सोनम, इस तरह जगह छोड़ने से, कॉलेज छोड़ने से हम अगर अपनों को भुला सकते हैं तो कितना अच्छा होता। तो मैं क्या करूं रुशाली? मैं दुनिया के सामने उसे भूलने का नाटक कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती। रुशाली। सोनम,
चुप करो सोनम, चुप करो। तो मतलब तेरा एडमिशन भी हो गया और टिकट्स भी आ गया। यार जतिन, तुम्हारे डैड ठीक कहते हैं, तुमको बिजनेस करने का बिल्कुल सेंस नहीं। जरा अपने डैड के देखो, सारे डिसीजन, सारे एक्शन यूं फटाफट लिए उन्होंने। और एक तुम हो कि अभी भी हैमलेट की तरह अटके हुए हो, टू बी और नॉट टू बी में। आई मस्ट से यार, दिस डैड इज अ जीनियस। अखिल, एक मिनट जरा बकवास बंद करेगा तू? यहाँ पर जतिन इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। यार अनिरुद्ध सर ही कहते हैं ना कि अपने दुश्मनों के गुणों की भी इज्जत किया करो। वही कर रहा हूं मैं, तभी इसके बाप की तारीफ कर रहा हूं। अब तू गुस्सा हो रहा है तो नहीं करता हूं यार। देख जतिन, अब अगर तूने फैसला नहीं किया ना तो तुझे कॉलेज ही नहीं इस देश को छोड़कर जाना होगा। और वहां सोनम के पिताजी उसकी शादी किसी और से करवा देंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा संजीव, मैं क्या करूं। लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया है, मैं उन्हें उनकी मर्जी मुझ पर थोपने नहीं दूंगा। नहीं संजीव, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो अब एक ही रास्ता है, भाग जा। क्या? भाग जा, क्योंकि यही सही वक्त है, सही टाइम है। अगर इस मौके को तूने हाथ से जाने दिया तो तू गया बर्बाद। फिर तेरा बाप तेरे गले में लगाम डालकर जिंदगी भर अपनी मर्जी से तुझे दौड़ाता रहेगा। तू सही कह रहा संजीव, बिल्कुल सही कह रहा तू। मेरे पापा के लिए मैं उनकी औलाद नहीं हूं, मैं उनकी संतान नहीं हूं, मैं एक लंबी रेस का घोड़ा हूं, घोड़ा। मुझे भागना ही होगा। ज्यादती, गीता, क्या तुम्हें भी ये लगता है कि मैं उसका बाप नहीं दुश्मन हूं? ऐसी बात नहीं है अशोक, जतिन अब बड़ा हो गया, बच्चा नहीं रहा। आपने उससे बिना पूछे उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया है। अगर वो वहां जाने से इनकार कर दे तो? गीता, उसने चुपचाप टिकट्स ले लिए क्योंकि वो जानता है कि मैं अपने फैसले पर दोबारा नहीं सोचा करता हूं। उससे कोई शिकायत नहीं की, चुप रहा वो। बस उसकी इसी चुप से मुझे डर लगता है। आपको याद है जब हम उसे हॉस्टल भेज रहे थे, वो सिर्फ एक बार रोया। एक बार उसने हमें चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो वहां खुश नहीं है, वहां नहीं रहना चाहता, बस। और जब वो लौटा तो मुझे पता चला कि उसके दिल में हमारे लिए कितनी नफरत भरी हुई है। अशोक, वो कभी कुछ कहता नहीं है। नफरत? वो हमसे नफरत करता है? गीता, वो एक बच्चा है और बच्चे हमेशा अपने माँ बाप से नाराज रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो चाहते हैं उन्हें नहीं दिया जा सकता, उन्हें वही दिया जा सकता है जो उनके लिए अच्छा है। अशोक, अगर जिंदगी भर हम अपने बच्चों पर अपने फैसले थोपते रहें या जो नहीं चाहते वही उन्हें देते रहें तो नाराजगी नफरत में बदल सकती है। अशोक, इट्स वेरी डेंजरस, डोंट डू दिस। प्लीज उसके साथ एक बार बात करो, उसे समझाओ कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो उसकी भलाई के लिए कर रहे हो। उसे वहां जाने के लिए मनाओ, जबरदस्ती मत करो। अगर तुमने उसके साथ इतनी सख्ती बरती ना तो सब उल्टा भी हो सकता है। मुझे डर है कि गीता, कम से कम तुम्हें तो समझ में आना चाहिए ना कि मैंने ये फैसला क्यों किया। ये सख्ती नहीं है, ये सही डिसीजन है। और अगर ये सख्ती है तो ये सख्ती ही उसके लिए बेहतर है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत आसान। ये भाई तो ऐसे कह रहा है जैसे इसने 4 बार भाग के शादी की। ठीक है, मैं चुप बैठता हूँ, तू ही बोल। बात वो नहीं है। अच्छा, तो मेरे को एक चीज बता कि भागने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? जिगरा, कलेजा, हिम्मत। जिगरा? जिगरा हाथ में लेके भागेगा ये? तू क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग जो ये भागने की प्लानिंग कर रहे हैं वो सब बकवास है? अबे हंस मत, निकल जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो गया ना। संजीव रिलैक्स। हंस रहा है, रिलैक्स। अखिल, just be a little serious, please. देख यार,
सिर्फ सीरियस होने से कुछ भी नहीं होगा, सेंसिबल होना बहुत जरूरी है। हाँ। देख, ताली और शादी के लिए दो की जरूरत होती है। अकेला भागेगा, अकेला शादी कर लेगा तू? अरे सोनम से भी तो पूछ, वो राजी है कि नहीं? ना तो वो फोन उठाती है, ना तुझसे मिलने आती। तो तेरे को क्या लगता है मंडप में आएगी वरमाला लेकर तुझे पहनाने को? अबे जाके मिल उससे। हाँ, मैं जाऊंगा उसके घर पे, मैं बात करूंगा उससे जाकर। उसके घर जाए, उससे मिलेगा। देख, जो तेरे बाप ने किया ना उसके बाप के साथ, उसके बाद तो उसका बाप तेरे को सोनम से कभी जिंदगी में ना मिलने दे। मिलेगा क्या? तू चिंता मत कर अखिल, मैं उससे किसी ना किसी तरह से मिल ही लूंगा। मेरे भाई, ऑल द बेस्ट। यार देख, जितनी मेहनत तू सोनम के लिए कर रहा है ना, अगर मैंने रोशाली के लिए की होती तब एक छोटे से बच्चे का पापा जरूर होता था। यार चल यार। ए सुन, ए संजीव, अरे जतिन सुनना यार। चल अब सो जा। देख रो रो कर क्या हाल बना दिया अपनी आंखों का। सोनम, सोनम, सोनम प्लीज दरवाजा खोलो। ओपन द डोर सोनम। सोनम, सोनम दरवाजा खोलो प्लीज। सोनम, सोनम, ओपन द डोर सोनम। सोनम, सोनम दरवाजा खोलो प्लीज। जतिन, तुम इतनी रात गए? मैं सोनम से बात करना चाहता हूँ। नहीं जतिन, इस वक्त नहीं। वैशाली प्लीज, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। तुम जानते नहीं मैं कितनी मेहनत करके। जतिन प्लीज चले जाओ, जिस तरह से तुम आए हो। वैशाली मैं जानता हूँ पर सोनम, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज, मैं बात करके चला जाऊंगा सोनम। वैशाली प्लीज। सोनम, मेरा एडमिशन हिंदुस्तान के बाहर करवा दिया गया है और मुझसे यह कहा गया है कि मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूं। मगर मैं अपने आप से बार बार यही सवाल कर रहा हूं कि क्यों तुम्हें भूल जाऊं? क्यों तुम्हें भूलने की कोशिश करूं? किस लिए? मगर मेरे चीखने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है सोनम, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो। तुम खामोश क्यों हो सोनम? तुम्हें जो फैसला सुनाया गया है वो मेरा नहीं, मेरे डैडी का था। मेरा फैसला तो तुम जानती हो सोनम, और अब मैं तुम्हारा फैसला जानने आया हूं। सोच समझ के फैसला करना सोनम, क्योंकि तुम्हारे इस हाँ या ना का असर मेरी पूरी जिंदगी पर होने वाला है। तुम्हारे इस एक शब्द के ऊपर मेरा सारा भविष्य, मेरा सब कुछ निर्भर है। सोनम, ठीक है सोनम, मैं चला जाऊंगा, मैं काट लूंगा अपनी जिंदगी। अगर तुम्हें चुप ही रहना था तो तुम्हारी आंखों ने मुझसे क्यों कहा कि तुम मुझे चाहती हो? तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो सोनम? क्यों?
मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा सोनम, कभी नहीं। सोनम, जतिन, तुम? ये क्या हो रहा है? अंकल मैं, अच्छा तो ये तरीका है, ये तहजीब है बड़े खानदान वालों की। छोटे लोगों के घरों में ऐसे आया जाता है। अंकल प्लीज, आप मेरे डैडी और मुझे एक नजर से मत देखिए। ये उनका नजरिया है, मेरा नहीं। और जो फैसला भी आपको सुनाया गया अंकल, वो मेरे डैडी का था, मेरा नहीं। अरे डैडी के बिना तुम हो ही क्या? जतिन, सूद में अगर सूद हटा दिया जाए तो बचता ही क्या? पहले जाकर कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ। एक बाप के लिए बेटी का हाथ मांगने वाले के दिल में सिर्फ प्यार का होना काफी नहीं होता। आप भी ऐसा सोच रहे हैं? कम से कम मुझे एक मौका तो दीजिए, थोड़ा वक्त तो दीजिए मुझे। जरूर दूंगा बेटे, मगर तब तक मैं अपनी बेटी को कुंवारी नहीं रखूंगा। मेरे डैडी तो बिजनेसमैन है, मगर कम से कम आप तो जज्बात की कदर कीजिए। जज्बात नहीं है, पागलपन है, पागलपन। दो लड़कियों का बाप हूं, और इस खेल में। अंकल ये खेल नहीं है अंकल। खेल हो या बचपना, तुम दोबारा इस घर में कदम नहीं रखोगे। सोनम, सोनम से नहीं, मुझसे बात करो। जो मेरा फैसला है वही उसका फैसला है। चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। ये है वो रास्ता, ये। तुम गलत रास्ते से आए हो ना, अब से ही रास्ते से निकल जाओ। जाओ। नील गगन में जगमग करते सूरज चंदा ये तारे हैं, इनसे है अपना दूर का नाता, फिर भी तो लगते ये प्यारे हैं। रहता है शायद जो दिल के पास कहीं, इन आँखों से रहता है दूर वहीं। ये जीवन है मौसम जैसा, बदलेगा ना इसका रूप कभी। ये जीवन है। हम जैसे ही तुम जैसे ही सब इस दुनिया में दिखते हैं। सब दुख सह कर इनमें से ही कुछ इतिहास यहाँ लिखते हैं। हो सकता है शायद तुम हो वही जो लिख देगा